Hello students, welcome to Lightbeam classes. I am continuing my discussion on the chapter Orienting Yourself, the Use of Coordinates. So question number 13 तक हमने डिस्कस किया है. Now I will start from question number 14. Right. So 13th क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है ना. So this is question number 14. So question is, a city has two main roads which cross each other at the center of the city. So there is a city and it has two main roads, है ना. English is very clear, समझ आ रहा है. These two roads are along the north south direction and east west direction. तो two roads कहाँ है? सेंटर ऑफ द सिटी में है. एक रोड जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड सेकंड रोड क्या है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. तो बाकी सारी स्ट्रीट्स जो है ना, इन दो मेन रोड्स की पैरेलल है और 200 मीटर अपार्ट. देर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. हर डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट्स है. यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक. रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स. टू मेन रोड्स, उसको भी सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, स्ट्रीट्स को भी सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करना है, और हमको मॉडल ऑफ द सिटी ड्रॉ करना है इन द नोटबुक. तो ड्रॉ कर लेते हैं. तो सबसे पहले in the center of the city there are two main roads are passing. One is in east west direction, another is north south direction. तो सबको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शंस. ये नॉर्थ है, दिस इज साउथ, एंड दिस इज ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, है ना. तो टू मेन रोड्स में ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज वन ऑफ द मेन रोड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. और दूसरा मेन रोड का है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. तो ये है सेकंड मेन रोड विच इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन. ठीक. अब नेक्स्ट, और देर आर streets which are running parallel to the main roads, and इसने बोला all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 10 streets in each direction. यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट्स है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट्स है ना. तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो 10 स्ट्रीट्स है, क्योंकि जो मेन रोड सेंटर ऑफ द सिटी में है, तो 5 स्ट्रीट्स मेन रोड की लेफ्ट साइड में ड्रॉ करूँगा एंड 5 स्ट्रीट्स मेन रोड के राइट साइड में ड्रॉ करूँगा. तभी जो ये मेन रोड है सेंटर ऑफ द सिटी में हो पाएगा. तो 5 स्ट्रीट्स अंडर 200 मीटर अपार्ट. हमको लेना है 1 सेंटीमीटर एज 200 मीटर. तो लेट्स से दिस इज 1 सेंटीमीटर. तो मैं नोटबुक में 1 सेंटीमीटर मतलब एक्चुअली क्या है? 200 मीटर अपार्ट. 1 2 3 4 5. 5 streets on the left of the main road, now going in north south direction, है ना. अब 5 स्ट्रीट्स कहाँ ड्रा करना है? ऑन द राइट ऑफ द मेन रोड. तो एक एक स्ट्रीट हो गए, 1 2 3 4
तो 5 स्ट्रीट्स जो है ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन रोड विच इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सिमिलरली 5 स्ट्रीट्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर आएगी, 5 स्ट्रीट्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के नीचे आएगी, क्योंकि हर डायरेक्शन में बोला इसने 10 स्ट्रीट्स है, समझ रहे बात। एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज द मेन रोड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। तो 5 स्ट्रीट ऊपर 5 स्ट्रीट नीचे। तो ड्रा कर लेते हैं 1। तो जो सेकंड है 2, 3, 4, 5th स्ट्रीट के लिए थोड़ा प्लेस कम पड़ रहा है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। है ना, अब ठीक हो जाएगी। इसको नीचे करते हैं। ठीक, 5th स्ट्रीट नहीं बन पा रहा है तो इधर बना देते हैं। तो ये हो गया 5th स्ट्रीट, इसके नीचे मेन रोड होगा, मेन रोड में ड्रा कर रहा हूँ अभी। विच इज इन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक, अब 5 स्ट्रीट्स नीचे भी बनेगी, देखिए 5 स्ट्रीट्स, 1, 2, 3, 4, 5। 5 स्ट्रीट्स नीचे भी हो गए। ठीक, तो इसने बोला यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर इज 200 मीटर। और नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स। हो गए, रिप्रेजेंट हो गए। अब नेक्स्ट देखें, देर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल। बिल्कुल सर, देखो स्ट्रीट इंटरसेक्शंस, जैसे ये है स्ट्रीट इंटरसेक्शन, ये स्ट्रीट इंटरसेक्शन, ये स्ट्रीट इंटरसेक्शन। तो इस मॉडल में बिल्कुल स्ट्रीट इंटरसेक्शंस है। तो देखिए आगे जाके क्या कह रहा है, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। है ना, हर एक स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैसे फॉर्म हो रहा है, इज द इंटरसेक्शन। जैसे ये स्ट्रीट इंटरसेक्शन है, कैसे आया, इट इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहा है, और अनदर रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक, देखिए each street intersection is referred to in the following manner: if the second street running in the north south direction and the 5th street running in the east west direction meet at some crossing, then we call this street intersection as 2, 5. Second street running in the north south direction and 5th street running in the ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, उसको हम बोलेंगे 2, 5। अब देखो कौन सी स्ट्रीट नंबरिंग हमने दिया ना अभी तक, स्ट्रीट नंबरिंग दे देते हैं। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो फर्स्ट स्ट्रीट मान लेते, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गए मेन रोड, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। ये हो गए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो स्ट्रीट्स की नंबरिंग है। सिमिलरली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की स्ट्रीट्स की नंबरिंग भी दे देते हैं। ये हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
6th, 7th, 8th, 9th, 10th दे दिया। कह रहा है कि भाई सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, उसको हम बोलेंगे 2, 5। सेकेंड स्ट्रीट ये और फिफ्थ स्ट्रीट, तो ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दिया उसने 2, 5। इस स्ट्रीट इंटरसेक्शन का नाम दिया है 2, 5। सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ, फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट। अब कह रहा है कि यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 4, 3 अब 4, 3 कहाँ होगा? फोर्थ स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, थर्ड स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फोर्थ स्ट्रीट एंड थर्ड स्ट्रीट, ये हो गई 4, 3। एक ही आएगी। क्या पूछा इसने? हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4, 3? ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन, बिकॉज फोर्थ स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, थर्ड स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ओनली वन। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड, इसका आंसर क्या है? 1 हो गए। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 3, 4, है ना? थर्ड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फोर्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये है 3, 4। ये भी एक ही है, सो दिस का आंसर भी क्या होगा? 1। ठीक, बस यही है 14th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जाए, चले 15th। A computer graphics program displays images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The computer graphics program is displaying images on a rectangular screen. एक rectangular screen पर images को display कर रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम, ग्राफिक्स प्रोग्राम। और उस रेक्टेंगुलर स्क्रीन का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कहाँ है? बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। यानी कि अगर मान लो ये रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, इफ दिस इज द रेक्टेंगुलर स्क्रीन, तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ये है ओरिजिन। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स वाइड एंड 600 पिक्सल्स हाई। तो 800 पिक्सल्स वाइड एंड 600 पिक्सल्स हाई, मतलब ये पूरा लेंथ कितना हो गई? अगर मैं रेक्टेंगल ढंग से बनाऊं, ठीक, कह रहे हैं कि सर ये ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन एंड द स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स वाइड। तो ये जो लेंथ है ये 800 पिक्सल्स हो गए एंड 600 पिक्सल्स विड्थ, हाई, दिस इज 600 पिक्सल्स। ठीक, ए सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स इज ड्रॉन विथ इट सेंटर एट द पॉइंट 100, 150। तो एक सर्कुलर आइकॉन ड्रॉ किया है और उसका रेडियस है 80 पिक्सल्स, और उस सर्कुलर आइकॉन का जो सेंटर दिया है 100, 150। तो सबसे पहले 100, 150। अब another circular icon of radius 100 pixels is drawn with its center at the point 250, 230, 250, 230, 100, 150 ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमको इसको, है ना, कार्टेशियन प्लेन में, मतलब इसमें एक ग्राफ जैसे बनाना पड़ेगा हमको। देखो टोटल नीचे 800 पिक्सल्स आ रहा है, तो अगर मान लो मेरे को 30 भी करना है, 50 भी करना है, तो लेट्स से मैं 100 का गैप दे, 30 और 50 का एलसीएम कितना हो गया? 6, 5, 5, 10, है ना, 10 HCF, है ना।
10 भी दे, चलो मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 पिक्सल ले रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 पिक्सल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कितनी आएगी, 8 आएगी। ये तो 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, 400 पिक्सल, 500 पिक्सल, 600 पिक्सल, 700 पिक्सल, तो 800 पिक्सल। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट इसको भी वाई एक्सिस को भी मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 पिक्सल ले रहा हूँ, तो 6, ये तो 100 पिक्सल हो गए, 100, 200 हो गए, 300, 400, 500, 600 हो गया ना। ठीक, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, अब हमको प्लॉट करना है, एक सर्किल ड्रा करना है, हैविंग 80 पिक्सल एज रेडियस एंड सेंटर इज 100, 150। तो 100, 150, ये तो हो गए 100, ठीक। ये तो हो गए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 100, 150 कहाँ आएगी, x 100 y 150, तो यहाँ पे कहीं आएगी बीच में पॉइंट। दिस इज 100, 150। यहाँ से एक आइकॉन ड्रॉ किया, एक सर्कुलर आइकॉन, और उसका रेडियस है 80 पिक्सल। ठीक, अब देखो ये पूरा डिस्टेंस 100 है, तो सर्किल जो है इस तरीके से आएगी, और नीचे 80 है तो 70 बच जाएगी, समवॉट लाइक दिस, है ना। ऐसा बनेगी जो सर्किल है। तो यहाँ पे जो सर्किल मैंने ड्रॉ किया क्या है, सर्किल विथ सेंटर 100, 150 एंड रेडियस 80। अनदर सर्किल इसने ड्रॉ किया एट दिस पॉइंट, सेंटर क्या है ये, अनदर सर्किल विथ सेंटर बी, हुज सेंटर विथ सेंटर बी 250, 230, 250 का होगा ये बीच में, 230 तो यहाँ का ही होगा लेट से, और रेडियस क्या है 100। तो अगर आप देखोगे रेडियस 100, 230 का रेडियस 100 मतलब 130 यहाँ तक, यहाँ कहीं जाएगी। 230 का रेडियस 100 मतलब ऊपर जो है 330 तक जाएगी, और यहाँ पे जो साइड है, साइड में कहाँ तक जाएगी, 250 टू 350 तक जाएगी। इस साइड में कहाँ जाएगी, 150 तक जाएगी। मतलब जो सर्किल है हमारा ऐसा बनेगी, somewhat like this, with center B। ठीक, whether any part of either circle lies outside the screen, determine whether any part of either circle lies outside the screen। नहीं, स्क्रीन की आउटसाइड तो कोई पार्ट नहीं रह रहा है ना। जो सर्किल है, छोटा सर्किल, वो भी स्क्रीन के अंदर ही आया था, और जो बड़ा सर्किल है वो भी स्क्रीन के अंदर ही आया था, मानते हो। वह डिटरमाइन वेदर टू सर्किल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल इंटरसेक्ट हो रहा है, समझ रहे बात। तो ये तो हमने रफ फिगर ड्रा किया
तो हम प्रूव कैसे करें कि सर कोई भी सर्किल जो है स्क्रीन की बाहर नहीं आ रहा है और कोई भी सर्किल जो है मतलब दोनों सर्किल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो सेकंड पार्ट इजीली हम प्रूव कर सकते हैं कि सर मैं दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस निकाला हमने, सेंटर ए 100 150, सेंटर बी 250 एंड 230। समझ रहे बात? तो चलो इसका कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि सर कैसे हम डिसाइड करें कि दोनों सर्किल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कोई भी दो सर्किल प्लेन में ले लो, या तो वो जो दोनों सर्किल इंटरसेक्टिंग होगा या दोनों सर्किल्स टचिंग होगा या दोनों सर्किल्स नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। इन दोनों केस में देखो, एक सर्किल को छोटा रख लेते, एक सर्किल ठीक, ये एक सर्किल हो गया, ठीक है। इस केस में देखो जब दोनों सर्किल इंटरसेक्टिंग है, लेट्स से C1 इज द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्किल, C2 इज द सेंटर ऑफ द सेकंड सर्किल, C1 एंड C2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। C1 एंड C2 एक्चुअली क्या होगा, है ना। और यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स C1 C2, और यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स C1 एंड C2। तीनों केस में C1 एंड C2 कैसे होगा? इस केस में क्लियरली दिख रहा है सर, अगर ये सर्किल विद सेंटर C1 एंड ये सर्किल विद सेंटर C2 एंड इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो व्हेन द सर्किल्स आर टचिंग एक्सटर्नली इस फैशन में, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर C1 एंड C2 क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगी। इस केस में देखो सर कि डिस्टेंस बिटवीन द C1 एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर C1 C2, ये लेंथ R1 है और ये लेंथ R2 है। एक्चुअली क्या होगा, R1 प्लस R2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, C1 C2 का जो डिस्टेंस है R1 प्लस R2 से छोटा होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वेदर द टू सर्किल्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स R1 प्लस R2 से छोटा तो इंटरसेक्टिंग, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स R1 प्लस R2 के बराबर तो टचिंग एक्सटर्नली, एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ग्रेटर देन R1 प्लस R2 तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल्स है। इस केस में हम सेकंड क्वेश्चन में डिटरमाइन वेदर द टू सर्किल्स इंटरसेक्ट ईच अदर और नॉट, तो सिंपली मैं ए बी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ए बी निकाल रहा हूँ, अंडर रूट कितना होगा 250 माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस 230 माइनस 150 का होल स्क्वायर, तो कितना आ रहा है ये 250 माइनस 100 150, 150 का स्क्वायर 22500, 230 माइनस 150 कितना हो गए 80, 80 का स्क्वायर 6400, तो कुल मिला कितना आ रहा है 009 28900। 28900 एक्चुअली क्या है 2089 इज 17 स्क्वायर, 100 इज 10 स्क्वायर, तो 170 पिक्सल्स आ रहा है। और R1 प्लस R2 देखे 100 प्लस 80 कितना आ रहा है 180, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स लेस देन R1 प्लस R2, तो कौन सी केस पर फर्स्ट केस है, इसका मतलब द सर्किल्स आर इंटरसेक्टिंग। क्लियर है? एंड दूसरा चीज डिटरमाइन वेदर एनी पार्ट ऑफ एदर सर्किल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। आप इस तरीके से फिगर से ही समझ सकते हैं कि सर जो ये जो पॉइंट है ना, ये कितना होगा, ये जो पॉइंट है कि 250 कामा 150। ऐसे ही अगर बाउंड्रीज देखोगे, मैं ये जो पॉइंट निकाला, ये पॉइंट निकाला, ये पॉइंट निकाला, ये पॉइंट निकाला, ठीक, तो ये सारी पॉइंट जो है स्क्रीन की अंदर ही लाई करेगी। इसी तरीके से इस केस में भी इस सर्किल में ये जो पॉइंट निकाल रहा हूं, समझ रहे बात, एक लाइन है पैरेलल टू
एक्स एक्सिस एंड विच इज टचिंग द सर्किल, वो पॉइंट मैं निकाल रहा हूँ, वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है क्या होगा एक्चुअली, ये जो पॉइंट है ना, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट तो 100 है एंड 80 नीचे हो गए तो 20 बन गए। तो अगेन ये सारी पॉइंट्स निकालोगे, यू विल गेट द पॉइंट्स विल लाइज इनसाइड द स्क्रीन। इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी सर्किल का कोई भी पार्ट जो है आउटसाइड द स्क्रीन में नहीं ले कर रहे। समझ रहे बात ये चीज़? सो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। प्लॉट द पॉइंट्स A21, B-12, C-2, -1 and 1-2 in the coordinate plane is ABCD a square? Can you explain why? What is the area of this square? तो पहले इसने बोला ABCD को प्लॉट करो और बताओ क्या ABCD स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो एक्सप्लेन करो क्यों है, एंड उस स्क्वायर का एरिया फाइंड करो। तो सबसे पहले प्लॉट कर लेते। तो x2 A2, 1 x2 y1 तो यहाँ कहीं आएगी, B-12 x-1 y2 दिस इज B, C-2 -1 x-2 y-1 एंड D जो है 1 - x1 y-2। ABCD प्लॉट करो, पहले AB प्लॉट किया, फिर BC, फिर CD एंड फिर DA। तो लग तो रहा है कि सर स्क्वेयर जैसे आ रहा है ना, देख लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं इज ABCD स्क्वेयर, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो सबसे पहले स्क्वेयर में क्या हो गया, सारी साइड्स इक्वल होना चाहिए और डायगनल्स भी इक्वल होना चाहिए। स्क्वेयर की सारी साइड्स में निकाल दिया। ए बी का लेंथ कितना है, √2 -(-1) का होल स्क्वेयर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वेयर। तो 2 -(-2 + 1 3 9, 3 का स्क्वेयर 9 + 1 ये कितना रहे, √10 यूनिट्स। और BC का लेंथ निकाले, BC का लेंथ हो गई -2 -(-1) का स्क्वेयर प्लस -1 - 2 का स्क्वेयर। अगेन ये भी कितना आ रहा है, 1 + 9 √10 यूनिट्स आ रहा है। CD √1 -(-2) का होल स्क्वेयर प्लस -2 -(-1) का होल स्क्वेयर। ये भी कितना आ रहा है, 1 + 2 3 का स्क्वेयर 9 + 1 √10 यूनिट्स। एंड DA 2 -(-1) का होल स्क्वेयर प्लस 1 -(-2) का होल स्क्वेयर। तो 2 - 1 1 3 स्क्वेयर 9, ये भी √10 यूनिट्स आ रहे हैं। सारी साइड्स इक्वल हो गया। अब सारी साइड्स इक्वल जब रोम्बस में भी होता है तो स्क्वेयर और रोम्बस का अंतर तभी पता चलेगी। रोम्बस में डायगनल्स इक्वल होने की ज़रूरत नहीं, पर स्क्वेयर में डायगनल्स श्योरली इक्वल। तो डायगनल्स का लेंथ भी मैं निकाल रहा हूँ, AC AC का लेंथ कितना हो गए, 2
माइनस ऑफ माइनस टू का होल स्क्वेयर प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वेयर, 2 प्लस 2 4 स्क्वेयर इज 16, 1 प्लस 1 2 स्क्वेयर 4, रूट 20 यूनिट्स आ रहा है। अब बी डी का लेंथ देखिए, अंडर रूट 1 माइनस ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वेयर प्लस माइनस टू का होल स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर 4, 4 स्क्वेयर 16, ये भी रूट 20 यूनिट्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल सर यहाँ पे है ना, तो हियर all sides are equal, AB equal to BC equal to CD equal to DA, all sides are equal, and length of the diagonals AC equal to BD. This implies I can say ABCD is a square. अब एरिया पूछा इसने, वो भी फाइंड कर लेते। ठीक, कैन यू एक्सप्लेन वाई, वो तो हो गई। व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, तो रूट 10 का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर, सो दैट्स इट। तो हमने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज भी डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।